जम्मू और कश्मीर एक कहानी संघर्ष की, खूबसूरती की और भविष्य की। हिमालय की गोद में बसा जम्मू और कश्मीर, जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है, जहां झीलों में सितारे तैरते हैं, बर्फीली चोटियों पर सूरज की किरणें नाचती हैं और जहां हर घाटी की अपनी एक कहानी है। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक ऐसा इतिहास छुपा है जो दर्द, राजनीति और संघर्ष से भरा हुआ है। क्या कश्मीर सच में भारत का अभिन्न अंग है? क्या यह विवाद कभी खत्म होगा? आइए आज हम इस रहस्यमयी भूमि की गहराई में उतरते हैं। कहते हैं कि जिसने कश्मीर को समझ लिया उसने भारत की आत्मा को समझ लिया। जम्मू और कश्मीर का इतिहास सदियों पुराना है। यहाँ कभी महान सम्राट अशोक का शासन था तो कभी मुगलों की सल्तनत फैली हुई थी। 1946 में अंग्रेजों ने इसे गुलाम बना दिया और फिर डोगरा राजवंश को बेच दिया। 1947 में जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तब कश्मीर पर संघर्ष शुरू हो गया। इन सभी के बीच दूसरी ओर महाराजा हरि सिंह थे जो स्वतंत्र रहना चाहते थे और दूसरी ओर पाकिस्तान जिसने कबाइलियों की मदद से हमला कर दिया। अंततः भारत ने सेना भेजी और युद्ध के बाद कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा भारत के साथ आ गया, जबकि एक हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में चला गया, जिसे पाक अधिकृत कश्मीर कहा जाता है, जिसे आज भी पाकिस्तान अपना हिस्सा मानता है और वहीं पाकिस्तान इसी आधार पर पूरे कश्मीर को अपना बताता है। और एक ऐसा अनुच्छेद जिसने कश्मीर को भारत में होते हुए भी अलग रखा। अब आइए 370 के बारे में भी जान लेते हैं कि कश्मीर में इसके रहने से क्या होता था। देखिए, कश्मीर तो कश्मीर था ही, लेकिन कश्मीर को विशेष दर्जा देने के लिए धारा 370 लागू किया गया था, जिससे यहाँ के नागरिकों को अलग अलग अधिकार मिल जाते थे जो कि भारत के रहने वाले नागरिक थे। वैसे तो कश्मीर भारत का ही हिस्सा था, लेकिन यहाँ भारतीय नागरिकों को जमीन खरीदने की इजाजत नहीं थी। लेकिन साल 2019 में बड़े संघर्षों के बाद जाकर मोदी सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया और कश्मीर पर लगे इस 370 रूपी दाग को हमेशा के लिए हटा दिया गया। और इस फैसले के बाद कुछ लोग खुश हुए तो वहीं कुछ मानसिक रूप से बीमार लोगों ने इसे गलत बताया। लेकिन इन पागलों को यह समझ नहीं आता था कि कश्मीर में गोलियों की आवाज शांति से ऊंची हो जाए तो दर्द हमेशा बढ़ता ही। इन मानसिक बीमारी से ग्रसित लोगों को यह पता नहीं था कि 1990 में आतंकवाद ने कश्मीर को अपने चपेट में ले लिया। कश्मीरी पंडितों को अपने ही घरों से निकाल दिया गया और लाखों लोग को शरणार्थी बनना पड़ा। आज भी कई आतंकी संगठन पाकिस्तान से आकर घाटी में दहशत फैलाते और भारतीय सेना आज भी लगातार आतंक के खिलाफ लड़ रही है। क्या कश्मीर में सुख, शांति व अमल दोबारा लाया जा सकता है? क्या कश्मीर फिर से पहले जैसा स्वर्ग बन सकता है? मोदी सरकार ने इसे स्वर्ग बनाने में बहुत प्रयास किया है। 370 हटने के बाद सरकार ने टूरिज्म और बिजनेस को बढ़ावा दिया है, क्योंकि 370 हटने के बाद अब वहाँ के लोग पहले से ज्यादा घूमने जा रहे हैं और वहीं बॉलीवुड फिर से यहाँ फिल्मों की शूटिंग कर रहा है। इन बातों को समझने के बाद आखिर कश्मीर का भविष्य क्या कहता है, क्योंकि कश्मीर सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि यह भारत की आत्मा है। कश्मीर का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ के लोग और सरकार मिलकर शांति कैसे बनाए रखते हैं, क्योंकि आतंकवाद के खात्मे से ही वहाँ के युवाओं को नया जीवन मिल सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इससे आगे भी आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल सके। मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।